ओके, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो है ना कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है इसके अंदर डेटा से रिलेटेड हम कुछ भी ऑपरेशंस कर रहे हो, ठीक है ना। अब नॉर्मली जो है इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट जो है कहते हैं टूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली चीज स्टैटिस्टिक्स में आती है दैट इज मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड आता है इसमें। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ कौन कौन से आते हैं? बार चार्ट, पाई चार्ट, पिक्टोग्राम, इसके बाद है हिस्टोग्राम। लाइन ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक मिनट बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और तीसरा एक और होता है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, लाइन ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑलमोस्ट एक ही चीज है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, लाइन ग्राफ नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। ये चीजें हैं हमारे सिलेबस इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन मीडियन मोड से, ठीक है। मीन मीडियन मोड के अंदर भी जो है ना इटसेल्फ, सिर्फ मीन मीडियन मोड में अगर मैं कहूँ तो तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डेटा डिफरेंट टाइप के डेटा हमें गिवन होता है, तो तीन तरह से हमें डेटा दिया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा नंबर 1 लिख रहा हूँ, 2 1 3 5 6 8 9, ठीक है। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रॉ डेटा। रॉ डेटा। अच्छा, पहले मैं फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ, एक मिनट यहाँ साइड में जरा फॉर्मूलाज लिख लें। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये मीन के दो फॉर्मूले हैं। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब अनग्रुप डेटा हो। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब ग्रुप डेटा हो। ये मीन हो गया। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन टू वैल्यू। ई नहीं, सिग्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? नॉर्मली मीडियन का यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, अनग्रुप हो या ग्रुप हो। लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या है? खाली एन अपॉन टू। ये कब होता है? जब ग्राफ वाला क्वेश्चन हो। अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा तो क्या होगा? एन प्लस वन नहीं होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वाला होगा। जैसे कि मैं इसमें ये कहूँ कि आप ये समझ लो कि ना रेंज वाला क्वेश्चन हो, जिसके अंदर रेंज दी हुई हो 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से। जो क्लास बाउंड्रीज वाला क्वेश्चन हो, रेंज या पे क्लास बाउंड्रीज। एक मिनट बता रहा हूँ दोबारा से। बस क्लास बाउंड्रीज वाला जो क्वेश्चन होगा ना, क्लास बाउंड्रीज किसको बोलते हैं? क्लास बाउंड्रीज बेसिकली हम रेंज को कहते हैं। रेंज की तरह लिखा हुआ होता है जो ये n प्लस वन अपॉन टू के आगे टी एच लिखा हुआ है, ये टी एच, ये क्या है? nth, n अपॉन टू वैल्यू, और वो n प्लस वन अपॉन टू वैल्यू। मतलब n प्लस वन अपॉन टू करने से आंसर नहीं आएगा, उसके बाद आपको वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी उसकी। अभी सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी बात, फिलहाल आप सिर्फ लिख लो। जैसे मैं कहता हूँ ना फिफ्थ वैल्यू या सिक्स्थ वैल्यू, तो टी एच आता है ना ऊपर, वो है ये। और मोड क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू मोस्ट रिपीटेड नंबर। Mode is the most repeated number.
ठीक है। सामने जो आपके पास डाटा नंबर 1 है दैट इज एन अनग्रुप डाटा, क्योंकि इसमें देयर इज नो ग्रुपिंग। ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसमें मीन अगर निकालना है, मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2 टीएच ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू। इतनी देर तक आप लोग यही पूछते रहोगे बेटा, पूरा पीरियड ये टी यही पूछते रहोगे, मीडियन के आगे क्या लिखा हुआ है। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, जरा 2 मिनट खामोश रहेंगे प्लीज। अच्छा अब मीन निकाल रहे हैं हम। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिग्मा एक्स का मतलब है कि ये सारे नंबर प्लस कर लेंगे। ये जो डाटा दिया हुआ है ना मैंने, ये सारी क्या है, एक्स की वैल्यूज है। ये सारी जो वैल्यूज हैं ये किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की। इन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय कितने नंबर हैं। अच्छा सिग्मा एक्स का मतलब है किस एक्स की, सिग्मा का मतलब टोटल, ठीक है, समेशन, समेशन मींस टोटल। अच्छा इन सबको प्लस करेंगे सिग्मा एक्स में, और अपॉन एन का मतलब क्या होता है कि नंबर हैं कितने। मीन इज बेसिकली एन एवरेज, मीन का मतलब होता है कि हमें एवरेज निकालनी है। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये मोनिस के पास 100 रुपए हैं, क्या नाम है, उसैद के पास 50 हैं, और बिलाल आसद के पास जो है 200 हैं, टोटल कितना होगा दोनों के, तीनों के मिलाकर। अगर मैं तीनों की एवरेज निकालना चाहूँ, 200 और 100 कितने होगा, 300, 300 और 50 350, डिवाइडेड बाय कितना से करूंगा, 3 से, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कितने से करते हैं, जितने नंबर हो। तो 350 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 116, 116 कुछ आएगा समथिंग, ठीक है, 0.67। यानी कि आपके पास ये जो है मीन आ जाएगा एवरेज। आप लोग प्लीज थोड़ी देर खामोश हो जाएंगे, प्लीज बी सिग्मा का मीन मतलब होता है टोटल, समेशन मींस टोटल। हमें आसान अल्फाज में कि इनका एवरेज निकालना है, सही है। मीन निकालने को जब भी बोला गया आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 2 + 1 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं ये, तो इनका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 4.85, ये इनका आ गया मीन। दूसरी चीज है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर। मीडियन का मतलब होता है कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करो लाइन से, और फिर उनका बिल्कुल बीच वाला जो नंबर है वो सिलेक्ट कर लो। मीडियन इज द मिडिल नंबर, ठीक है। तो अब आप ये देखो क्या कहते हैं, मीडियन जो होता है वो क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। तो अब हम ये करेंगे कि मीडियन के लिए अगर हम फॉर्मूला लगा लें, वैसे बगैर फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। अगर बगैर फॉर्मूले के भी आपको सीक्वेंस में अरेंज, रूल क्या है मीडियन के लिए, तो आप सीक्वेंस में रूल अरेंज करोगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। मीडियन होता है मिडिल नंबर, मिडिल नंबर। अच्छा सीक्वेंस में अरेंज करना लेकिन जरूरी है, ये अभी अरेंज नहीं हुआ है सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या आएगा, 1 फिर 2 3 5 6 8 और 9, अब ये सीक्वेंस में अरेंज है। अब इनमें से सबसे बीच वाला नंबर देखो कौन सा है, 5 है बीच में। ये देखो 5 के पहले भी 3 नंबर, बाद में भी 3 नंबर, बीच वाला नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो मैं कह दूंगा मीडियन इज 5, ठीक है। एक तरीका तो ये है मीडियन निकालने का। अच्छा एक और तरीका ये है, अगर आपको ये हो रहा हो, प्लीज खामोश, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है बीच वाला नंबर कौन सा है, मैं कैसे निकालूं, बहुत सारे नंबर हैं वहां, तो फिर तरीका उसका क्या है, n+1/2। n+1/2 मतलब टोटल n की वैल्यू क्या है, 7 है, हम करेंगे 7+1/2, तो 7+1 यानी कि 8 हो गया, 8/2 4, तो हम करेंगे फोर्थ वैल्यू। अब इस सीक्वेंस में फोर्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 और 4, फोर्थ वैल्यू ये 5 हो गई। ये जो टीएच मैंने लिखा था ना, इसका मतलब क्या है, n+1/2 क्या है, मैंने n की वैल्यू 7 है, 7+1 कितना हो गया, 8, 8/2 यानी कि 4। तो फोर्थ वैल्यू इज योर आंसर। अब फोर्थ वैल्यू जो भी नंबर हो वो आंसर होगा, 1 2 3 4, चौथी नंबर सीक्वेंस में फोर्थ वैल्यू जो भी होगी वो आंसर होगा। मैं बता रहा हूँ दोनों, मैंने, आप जरा गौर से सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, ये कर लो डायरेक्टली, दैट इज आल्सो ओके, या फिर ऐसे कर लो, जैसे भी आपको सही लगे। जी हाँ आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ मैं। अच्छा अब अगर ये आपका कोई क्वेश्चन है, अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, देखो हम जरा गौर से सुनो।
इसके बाद एक और बात ये है, अगर कभी ऐसा नंबर आ जाए, अभी वो केस ले लेंगे, काम करते हैं पहले, ये थर्ड पार्ट भी कर लो उसका। मोड क्या होगा? मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। इसमें तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसमें तो अभी कोई भी मोड नहीं है इस क्वेश्चन में। जीरो नहीं है, जीरो भी एक नंबर हो जाएगा, अभी इसमें मोड नहीं है। नॉर्मली मोड क्या होता है? मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर हो सबसे ज्यादा मरतबा आया हो, दैट इज कॉल्ड मोड। देखो मैं एक और डेटा दे रहा हूँ आपको। नहीं, गलत होगा, मोड है ही नहीं ना इसमें। देखो मोड होता है रिपीट हुआ, अब रिपीट ही नहीं हुआ कोई, तो मोड ही नहीं है कुछ। हाँ, तो वो मोड हो जाएगा। अच्छा, डेटा नंबर 2। अब दूसरा डेटा दे रहा हूँ, उसमें देखो वैल्यूज हैं। बस ये। अच्छा, अब ये देखो, ये जो दूसरा कुछ डेटा दिया है मैंने, इसके अंदर आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है। अच्छा, अगर मीन निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यानी कि इन सबको ऐड कर देंगे। सिग्मा एक्स अपॉन एन 4.2। अच्छा, फिर है मीडियन। मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा मिडिल नंबर। अच्छा, मिडिल नंबर के लिए मैं n+1 वाला अगर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें मिडिल नंबर कोई आएगा, टोटल कितने हैं ये? 10 है। अब देखो मैं अगर प्लस कर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा खामोशी प्लीज। अगर 10 नंबर है टोटल, 10 नंबर के अंदर से देखो पहले कितने? 7 है, तो 3 3 एक तरफ होगा, इस तरफ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, बीच में एक बच गया। अब 10 के अंदर क्या होगा? अगर मैं दोनों तरफ 3 3 कर देता हूँ, यहाँ से 3 कट किए मैंने, यहाँ से भी 3 कट किए। चलो अगर मैं 4 4 भी कट कर लूँ तो भी क्या होगा? बीच में 2 रह जाएंगे। दोनों तरफ से मैंने 4 4 कट कर दी, बीच में 2 रह गए। अब मीडियन निकालने का तरीका क्या है? ये तो बीच में 2 रह गए हैं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। आई रिपीट वंस अगेन, मीडियन जब आप निकालते हो विदाउट फॉर्मूला, अगर आप मीडियन निकाल रहे हो तो क्या करना होता है? दोनों साइड से इक्वल नंबर कट करने होते हैं। पहले सीक्वेंस में अरेंज करो, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज हुआ है तो मसला नहीं है। क्या करना है? दोनों तरफ से बराबर नंबर्स कट करो। जैसे मैंने देखा पहले 3 3 कट किए, बीच में ज्यादा बच गया, फिर 4 4 कट कर दिए मैंने दोनों तरफ से, बीच में कितने बच गए? 2। अगर मैं 5 5 कट कर दूंगा तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, 5 5 भी कट करना है। ये तो दोनों तरफ से 4 4 काट दूंगा तो बीच में कितने बच गए? 2 बच गए, तो उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो मीडियन आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 भी करेंगे तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 आ गया मीडियन। ऑन द अदर हैंड जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, अगर फॉर्मूले से करना चाहो मीडियन तो कैसे होगा? फॉर्मूले से अगर करते हैं, फॉर्मूले से होगा n+1/2। टोटल नंबर कितने मेरे पास? 10 हैं, 10+1/2, तो ये आ जाएगा 5.5 वैल्यू। तो इसका मतलब है 5th वैल्यू प्लस 6th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। देखो क्या मतलब, ये 5.5 वैल्यू आ गया ना, 5.5। इसका मतलब क्या है? 5.5 का क्या मतलब है? ये पांचवी वैल्यू जो भी हो वो प्लस छठी वैल्यू जो डिवाइड बाय 2। अब इस सीक्वेंस में देखो पांचवी वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 5। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? 4। और सिक्स्थ वैल्यू कौन सी है? 5। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, वही 4.5 ही आ गया ना। मैं यही बता रहा हूँ कि तरीका कि दोनों में से कोई भी एक यूज किया जा सकता है। नॉर्मली हम n+1 वाला ज्यादातर करते हैं, कभी कभार वैल्यूज बहुत ज्यादा भी होती है ना, तो ये कट करने वाला जरा मुश्किल हो जाता है। दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आना चाहिए ना। अच्छा, तीसरा है फिर मोड। मोड क्या होता है? मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट कौन सा हुआ है? 6।
सबसे ज्यादा मरतबा जो नंबर रिपीट हुआ है वो कौन सा है? वो 6 है, तो ये मोड हो गया। क्या होगी, पहले भी तो यही हुआ था, ऊपर भी तो मीडियन यही आया था। 5.5 मीडियन नहीं आया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ ग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप डेटा है, इसमें ग्रुप डेटा किस तरह से होता है? ग्रुप डेटा ऐसे होता है कि ग्रुप्स बने होते हैं, एक्स लिखा हुआ होगा और बराबर में फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होगी। एक्स और उसके साथ फ्रीक्वेंसी। तो उसमें आता है ना ग्राफ में। अच्छा जी, ठीक है, एक्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब डेटा नंबर 3 पर आ जाओ। अच्छा, अब इसके अंदर मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे? मीन के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, दिस इज द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर क्या होता है? मीन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है जो ये एफ है और ये क्या है? एक्स है। दोनों को क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, फिर प्लस करेंगे। सिग्मा का मतलब प्लस और एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सब करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उनको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इन सबको ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 3 28, 28 और 6, अगर हम इनको प्लस करते हैं ये टोटल क्या आ रहा है? 34। डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। ऊपर वाला क्या है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? 2 पॉइंट आगे 9 के आगे 2.91। नहीं 3 क्यों कर रहे हैं? 2.91। ठीक है, मीन के बाद आएगा फिर मीडियन। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मीडियन अब इसमें निकालेंगे। सिंपल, तो एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ, उसमें क्या मुश्किल बात है? देखो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करना था, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये एफ है, पूरी लाइन एफ की है, ये पूरी लाइन एक्स की है, तो एफ को मल्टीप्लाई बाय एक्स करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, और बीच में प्लस प्लस क्यों लगा रहे हैं? सिग्मा की वजह से। सिग्मा का मतलब बीच में सबको प्लस करना है। और अपॉन क्या बोला हुआ है? सिग्मा एफ, मतलब ये एफ का टोटल। एफ का टोटल क्या आ रहा है? 34 आ रहा है, अपॉन में 34 आ गया। ठीक है ना? ठीक है हमजा? ओके, आगे चलते हैं। मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिडिल नंबर। अब ये ग्रुप डेटा के अंदर कटिंग वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता, तो अब ग्रुप डेटा में तो आपको वही करना पड़ेगा जो हम पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे? n+1/2। अब n क्या है हमारा? 34 प्लस 1/2 आएंगे उस पर भी। 34 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 35/2, यानी कि 17.5 वैल्यू। 17.5 वैल्यू। अब देखो कौन से ग्रुप में आ रही है, हमें ये चीज देखनी है कि 17.5 वैल्यू जो है, वैसे 17.5 वैल्यू का मतलब होता है 17 वैल्यू प्लस
18th वैल्यू डिवाइड बाय 2। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि 17.5 वैल्यू आ किस में रही है। एक मिनट, हाँ सुनो मेरी बात कंप्लीटली, पहले तो क्वेश्चन लेता हूँ। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि n, अच्छा एक और बात, सिग्मा f और n एक ही बात है। n इज इक्वल्स टू सिग्मा f, सिग्मा f के बराबर होता है n। ये जो मैंने 34 निकाला है, 34 क्या है, 34 किसके बराबर है, सिग्मा f। 34 जो है सिग्मा f है, और सिग्मा f और n एक ही बात है, ठीक है। सिग्मा f और n जो है उनका एक ही मतलब है, एक ही बात है दोनों। अच्छा अब देखो जरा गौर से, मुझे निकालना ये है, आई नीड योर अटेंशन ऑन बोर्ड एवरीवन प्लीज। देखो जब आपके पास जो है ना कहते हैं ये ग्रुप डेटा आ जाता है और आपको मीडियन निकालना होता है, आपको ये देखना है कि भाई ये 17.5 वैल्यू इनमें से कौन से वाले ग्रुप में लाया कर रहा है। तो इसका तरीका ये देखो, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। इसका मतलब क्या है कि 1 5 दफा रिपीट हो रहा है। अगर मैं सीक्वेंस में लिखना शुरू करूं, 1 कितनी दफा रिपीट होगा, 5 दफा। उसके बाद 2 कितनी मरतबा है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ तक, 13 हो गए। देखो 1 5 दफा आ गया, 2 कितनी दफा आ गया, 8 दफा। अभी तक कितने नंबर हो चुके हैं, 13। अच्छा फिर उसके बाद 3 कितनी मरतबा आया है, मतलब अब तक कितने हो गए, 25। इसका मतलब है ये 13 और 25 के बीच में क्या आया होगा, 17.5 इसी रेंज में होगा। यानी कि मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन 3 हो जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, देखो जरा मेरी बात गौर से सुनना। अगर मैं इसको एक चीज करके अभी एक आसान तरीका ही बता दूंगा, लेकिन वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये देखो 1 1 1 1 कितनी मरतबा है, 5 मरतबा। अगर इस ग्रुप डेटा को मैं अनग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लूं अगर इसको, तो क्या होगा, ये 5 दफा 1 लिखना पड़ेगा। ये 2 कितनी मरतबा है, 8 मरतबा 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा 3 कितनी मरतबा लिखना पड़ेगा, 12 मरतबा और 3 लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 17.5 वैल्यू चाहिए। 17.5 वैल्यू का मतलब क्या है, 17th वैल्यू प्लस 18th वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो अगर बस अभी तक कितने हो चुके हैं, यहाँ तक 13 हो चुके हैं, 14 15 16, मतलब एंड सो ऑन जाता रहेगा। अभी आगे मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये देखना है 17th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 तक 13 हो गए। और फिर उसके बाद 14 15 16 17, 17th वैल्यू कौन सी है, 3। 18th वैल्यू भी, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, 3 आ जाएगा आंसर। सही है ना, 17th वैल्यू 18th वैल्यू को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3। इसका मतलब क्या है कि मैं डायरेक्ट 3 भी लिख सकता हूँ। अब इसका आसान तरीका ये है, इसको ये सब इस तरह करके लिखने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, इसके आगे एक और कॉलम ऐड कर लो, ये जो डेटा है ना इसके आगे एक और कॉलम ऐड कर लो, उसके जरिए इजीली हो जाएगा। जिसको बोलते हैं, इस कॉलम को हम कहते हैं सी एफ। कहीं और कर लो, देख लो साइड पे, इस तरफ कर लो, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कर लो, लेफ्ट साइड पे कर लो। कहते हैं सी एफ। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जमा करना, ऐड करना, ठीक है ना। जैसे कि अगर पहले वाला x को, पहले वाले x की 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, तो CF में भी 5 ही चला जाएगा। पहली दफा तो सेम ही चला जाएगा, लेकिन उसके बाद से क्या होगा, ये 5 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 13। अब ये देखो ना, जब तक 2 खत्म हुआ, पहले 2 के 1 के कितने थे, 5, 2 के कितने हैं, 8, दोनों मिला के कितने हो गए, 30। CF की बता रहा है कि यहाँ तक दोनों को मिला के कितने हो गए, ठीक है। तीसरे वाले में कितना होगा, 13 प्लस 12 25। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये 17.5 को क्रॉस कर गया, लेसन आगे, वैसे तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, नेहा आई नीड योर अटेंशन। देखो वैसे तो ये पूरा कंप्लीट हम कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे अब नीड ही नहीं है। हमें कहाँ तक नीड थी कि 17.5 फिफ्थ वैल्यू चाहिए ना। जैसे ये 17.5 को क्रॉस करेगा, इसका मतलब है दिस इज द मीनिंग, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या करना है आपको, ये इस तरह से लिखकर नहीं करना है जैसे मैंने कहा है, आपको ये सीएफ के जरिए कर लेना है इजीली। आप ये देखोगे पहली जो फ्रीक्वेंसी होगी वही सीएफ हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी में ये ऐड होता जाएगा, मतलब सीएफ 5 है और फ्रीक्वेंसी 8 है, 5 प्लस 8 13, 13 में 12 ऐड हो गया 25। जैसे ही ये हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है मीडियन का क्या है, वो 17.5, उसको क्रॉस कर गया, रुक जाएंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। जैसे ही क्रॉस हुआ है यहाँ पर 3, ये 3 जो है ना, इसका जो एक्स की वैल्यू है वो मीडियन, ठीक है। आपको अगर वो भी नहीं करना है कि 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, मतलब जो भी अगर 17.5 वैल्यू हो या 17 वैल्यू हो, तो इस रेंज के अंदर आ रही है, तो फिर आप 3 लिख दोगे डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना।
और पार्ट 3 क्या होगा इसका? मोड। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। सबसे ज्यादा मर्तबा कौन सा नंबर आ रहा है? 3। अच्छा, मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, यानी कि द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोस्ट रिपीटेड नंबर, द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या होगा? 3 हो जाएगा मोड भी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना, पता है क्या करते हैं? जब मैं मोड पूछता हूँ ना तो वो लिख देते हैं 12। मतलब देखते हैं सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है, 12 लिख देते हैं मोड। दैट इज रॉन्ग। मतलब 12 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसका जो एक्स की वैल्यू है वो आएगी मोड में। याद रखना, मीन, मीडियन और मोड तीनों में एक्स की वैल्यूज आती हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं लिख सकते आप आंसर में। दैट इज रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको दो तरीके से दो केसेस बता दिए। एक तो क्या बताया, नॉर्मल रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा बता दिया। अच्छा, अनग्रुप डेटा के अंदर हमने दो केसेस क्या देखे थे? एक तो वो था जिसके अंदर एन की वैल्यू जो है वो इवन थी, और एक में ऑड नंबर वैल्यू थी। ठीक है ना? जब इवन वैल्यू आ रही थी एन की, तो ऑटोमेटिकली शुरू में पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें एन की वैल्यू ऑड थी, तो हमें मिडिल नंबर इजीली मिल गया था। जब एन की वैल्यू इवन होगी तो मिडिल नंबर हमें इजीली नहीं मिलेगा, दो नंबर को क्या करना पड़ेगा? प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एन की वैल्यू 7 थी, एन की वैल्यू 7 थी, तो 3 3 दोनों तरफ निकल गए, बीच में एक बच गया। दूसरे वाले में एन की वैल्यू क्या थी? 10। तो अब दोनों में से बराबर निकाल के बीच में, अगर हमने 4 4 भी निकाल दिए तो बीच में कितने बच गए थे? 2 बच गए थे। तो उन दोनों को क्या करना पड़ा? प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ा। ठीक है, ये तो अनग्रुप डेटा के दो केसेस हो गए। फिर ग्रुप डेटा के अंदर आते हैं। ग्रुप डेटा के अंदर क्या हुआ? ग्रुप डेटा के अंदर हमने सिग्मा एफएक्स वाला फॉर्मूला लगाया मीन के लिए। मीडियन के लिए क्या किया हमने? मीडियन के लिए सीएफ इस्तेमाल किया। याद रखना, ग्रुप डेटा में जब मीडियन निकालना होगा तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ठीक है, उससे इजीली हो जाएगा। अच्छा, अब ग्रुप डेटा के अंदर ही एक और केस आता है जिसमें रेंज दी हुई होती है। क्या मतलब? देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया होगा जी, क्लास बाउंड्रीज। जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लिसन, साइलेंस। क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज जो है, लिसन, क्लास बाउंड्रीज हमारी क्या है? 0 to 10, 10 10 to 20, 20 to 30, मतलब रेंजेस दी हुई एक तरह से। ठीक है ना? इस तरह के केस में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास जो है कहते हैं क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजें निकालनी है। क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, गिवन होगा। ये इतना अभी तक मैंने लिखा है, सब क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला तो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यस, फाइन आंसर। बेटा यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर देखो, सिग्मा एफ एक्स के लिए मेरे पास एफ तो है, एक्स नहीं है। एक्स कहाँ से लेकर आऊंगा? देखो, क्लास बाउंड्री दी हुई है एक्स की जगह। एक्स की जगह को क्या दिया हुआ है? क्लास बाउंड्री। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? किसी को पता है? हम क्या करेंगे? इनका मिड पॉइंट ले लेंगे। देखो, जब आपको बाउंड्री दी हुई है ना 0 से लेकर 10 तक, अब आप ऐसी बात है कैसे लोगे? तो इसलिए आसानी के लिए क्या करना है इसमें? इनका मिड पॉइंट ले लो। 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। अच्छा, याद रखना, जब भी क्लास बाउंड्री वाला सवाल आता है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा होता है? कैलकुलेट मीन नहीं लिखा होता।
लिखा होता है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन। एस्टिमेट क्यों बोला होता है? क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं, मतलब हम 0 से 10 के बीच में हम उनको एक एवरेज ले रहे हैं, तो इसका मतलब अंदाजा नहीं कर रहे हैं हम, ये एक्यूरेट नहीं निकल रहा है हमारा मीन जो निकल रहा है। जब भी ये रेंज वाला सवाल होगा तो मीन हमारा हमेशा क्या निकलेगा? एस्टिमेटेड निकलेगा, क्योंकि ये हम श्योरिटी नहीं बोल सकते कि यही है, हमने एवरेज लिए काम आसान करने के लिए अपने। ठीक है ना? तो क्या होगा यहाँ पर? x निकालेंगे। x क्या होगा? x इज द मिड पॉइंट, 5 हो जाएगा, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो सिग्मा एफ एक्स वाला। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन सिग्मा एफ। इन सबको ऐड कर लो। 10 प्लस 12 22, 22 और 20 42, 42 और 25 और 5 72। 25 पॉइंट, ये मीन आ गया। फिर आएगा मीडियन। मीडियन मीडियन के लिए क्या होगा? कहते हैं मीडियन इज द मिडल वैल्यू, यानी कि वही n प्लस 1 अपॉन 2। अब n कितना है टोटल? इन सबको ऐड कर लो। n का मतलब होता है सिग्मा एफ। 10 प्लस टोटल कितना है? 72 आया था ना ये। 72 प्लस 1 अपॉन 2 कितना बनेगा? हाँ नहीं भाई, आप पहले प्लस 1 करो, ब्रैकेट से नहीं लगा रहे हो। 36.5, 36.5 वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? इसमें भी वही सी एफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप डेटा है ना। ग्रुप डेटा में मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सी एफ। सी एफ क्या होगा? पहला सी एफ क्या होगा? 10। पहला तो वही होता है, दूसरे में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। बस रुक जाएंगे, आगे करने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे ही हमें कितना क्रॉस करवाना था, जैसे ही 36.5 क्रॉस होगा, नहीं ये जैसे ही 36.5 क्रॉस करेगा हम लोग करेंगे, इसके आगे जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? मीडियन। अच्छा एक और बात, जब ये रेंज वाला सवाल होगा ना, तो इसमें आपको मीडियन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा मीडियन क्लास। आपको बताना पड़ेगा कि भाई मीडियन इस रेंज के अंदर है। एग्जैक्टली क्या मीडियन है ये हम नहीं बता सकते, हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सी होगी? ये 20 to 30 वाली। ठीक है, मीडियन क्लास बताई जाएगी, मतलब ये बताया जाएगा मीडियन 20 से 30 के बीच में है। 25 आंसर नहीं दे सकते हम। 25 हमने एक एस्टिमेट दिया था खाली मीन निकालने के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखो जब भी ग्रुप डेटा होगा, ग्रुप डेटा में अगर रेंज वाला सवाल होगा तो मीडियन निकालने को आएगा ही नहीं। आपको क्या बोला जाएगा? मीडियन क्लास। मीन भी निकालने को नहीं आएगा, मीन की जगह बोला एस्टिमेट ऑफ द मीन। निकाल लोगे आप मिड पॉइंट लेके। मीडियन के अंदर क्या होगा? मीडियन क्लास, फाइंड द मीडियन क्लास। अच्छा, मोड के अंदर भी क्या होगा? फाइंड द मॉडल क्लास। मोड नहीं बोलेंगे, इसमें भी क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का क्या मतलब है? कौन सी क्लास बाउंड्री है इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है? 30 to 40। ये आंसर हो जाएगा मॉडल क्लास। ये इसके बाद ग्राफ में बहुत सारी चीजें, ये तो अभी शुरुआत है। ये एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट के जरिए